अभिधान राजेंद्र कोश में जो 10 अक्षेरा बताया ना, अक्षेरा, तो वो आश्चर्य शब्द पहले भाग में 199 199 से 201 पेज पे है। 10 से 10 आश्चर्य ही है। महत्व की बात यह है कि ये आश्चर्य जो घटित हुए हैं वो 6 तो तीर्थंकर के समय में हुए हैं। तीर्थंकर के साथ मल्लीनाथ भगवान का हुआ, आदिनाथ भगवान का अधिवंश की हुई, पार्श्वनाथ भगवान नरे मायुष्य भगवान का हुआ, 2 चक्रवर्तियों का मिलन हुआ। जो महान पुण्यशाली थे या जिसका पुण्य का उदय लोगों को पता था, आकर्षित करता था, ऐसे जीवों के साथ ये घटनाएं घटी। तो जैन शासन का यहाँ पर एक मूल सिद्धांत सामने आता है कि ऐसे कई अज्ञात कर्म है। केवल ज्ञानी को जो पता है वो खुद को ही पता है। जो अभिलाप्य और अनभिलाप्य, अभिलाप्य जो कह सके, अनभिलाप्य जो नहीं कह सके, तो जो अभिलाप्य भाव है, कहने की जो उनकी विचारधारा है, वो जो देखा है ना, उसमें से कुछ ही कह सकते हैं, 1%। कितना? हकीकत में जो देख रहे हैं अन अभिलाप्य भाव, केवल ज्ञान, उसमें तो उन्होंने अनंत देखा है। कहने की शक्ति जीव की, शरीर की, सोचने शक्ति मन की, विचार की, कितना कह सकेंगे। तो यहाँ पर 10 आश्चर्यों से ये निश्चित होता है कि कुछ चीज़ें भगवान के ज्ञान में थी लेकिन कह न पाए। वो जितना भी कह पाए थे वो सामान्यता साधना में स्थिर होने के लिए, प्रारंभ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कहा। उन्होंने जो कुछ कहा है उतना ही नहीं है, लेकिन जो कुछ कहा है उसको स्वीकारने वाला जैसे जैसे उसके अंदर जाएगा, आगे जाएगा, गहराई तक जाएगा, ऐसे ऐसे उसे भी अनअभिलाप्य भावों की कहीं ना कहीं स्पर्शना होगी। इसके लिए अनंत ज्ञान होने के बावजूद भी हम ज्ञान का आकर्षण और ज्ञान के प्रति कितना भी पुरुषार्थ करें, हमारा ज्ञान अनंत तक हमें नहीं ले जाता। अनंत है, अनंत तक जाना ही चाहिए, लेकिन जब अनंत हो जाता है तब ये ज्ञान नहीं होता है। हमारे पास सामान्य ज्ञान है ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, हमारे पास सामान्य ज्ञान है, अभी भी मनोप्रयोग ज्ञान भी है। जब ये होते हैं तो केवल ज्ञान नहीं होता है, और केवल ज्ञान होते तो ये नहीं होता है। जब अनंत ज्ञान है लेकिन जो विकसित नहीं हुआ है, तो अनंत ज्ञान जो विकसित नहीं हुए हैं, तो उस अनंत ज्ञान का हिस्सा जो अभिलाप्य भाव है, क्या है? तो आश्चर्य जितने भी हुए हैं वो सारे आश्चर्य एक ऐसी घटना है जो अनभिलाप्य भाव की है। इसके लिए जहाँ पर कुछ संप्रदायों का, कुछ मान्यताओं का भेद आता है, अलग अलग बातें आती है कि भाई केवल ज्ञानी होता है तो ऐसा थोड़ी होता है। कल हमारी बात हुई थी ना, सम्मति तर्क नाम का ग्रंथ है, तो सम्मति तर्क नाम का ग्रंथ, इसकी चर्चा ही इतनी चली, केवल ज्ञान है केवल दर्शन, केवल ज्ञान है केवल दर्शन। तो आश्चर्य किसे कहेंगे? जो अनभिलाप्य भाव थे, जो परमात्मा देख रहे थे, उनके केवल ज्ञान में उन्हें पता था, लेकिन वो कह नहीं पाए, और हमारे लिए वो चीज आश्चर्य बन गई। जैसे कि उन्होंने जो कहा ना, जितना कहा ना, वो सब साधना की अपेक्षा से कहा। इसके लिए सामान्य जो चीजें या घटनाएं थी वो उन्होंने कही नहीं। कहने का तो अनंत था। अब वो मल्लीनाथ भगवान का कहते, भद्रबाहु स्वामी ने कहा है, लेकिन ये जो आश्चर्य है, ये सारे आश्चर्य हमें जैन दर्शन के मूल तत्व से जोड़ता है। मूल तत्व स्यादवाद और अनेकांत है। अनेकांतवाद कहा नहीं जाता, अनेकांत दृष्टि है, अनेकांतवाद नहीं, अनेकांत दृष्टि। और स्याद वाद है, वाद यानी कहना, अनेकांत दृष्टि, दृष्टि यानी देखना। तो जहाँ भगवान ने अनेकांत दृष्टि बताई, इसका मतलब कि आपको हर न्याय को, हर नय को न्याय देना है, हर परिस्थिति को समझने की कोशिश करना है। जो अवस्था है उस अवस्था में आपकी आस्था को तैयार करना है। अब नीम का पेड़ है और नीम, किसी को बुखार ना आए तो उसका चैत्र महीने वो उसका जूस पी रहा है, लेकिन वो नीम
रेगुलर नहीं पीता है, शुगर वाला रेगुलर पीता है, और रेगुलर पीता है उसका बीपी लो हो जाता है कट्टू के कारण। अब दोनों चीज़ है, मिठाई है तो किसी की शुगर बढ़ा देती है, किसी को लग रहा है डॉक्टर को शुगर 10 हो गई है, सीधा उसको गुलाब जामुन का लिक्विड चाशनी पिला देते हैं शुगर होने के बावजूद भी। एक ही चीज यदि सही ढंग से उपयोग करना आए तो वो फलदायक है, नुकसानकारक नहीं है। अनेकांत दृष्टि हमें क्या सिखाता है कि जो स्वीकार कर रहे हो, जिस चीज का आप स्वीकार कर रहे हो, वो स्वीकार आपके लिए तटस्थ निष्पक्ष बन जाना चाहिए। अनेकांत दृष्टि निष्पक्ष बनाती है, आपको बैलेंस में ले जाती है। जैसे कि लिमड़ा, मिठाई शुगर की, यानी वो जो शुगर वाला है, जिसका शुगर ही डाउन हो गया, उसको शुगर खिलाना है, और डॉक्टर बोलेगा अभी शुगर नहीं खाना तो है, तो शुगर खाएगा तो सीधा तुझे पैरालिसिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भगवान महावीर स्वामी भगवान को जब गर्भापहरण हुआ, भगवान को केवल ज्ञान के बाद उपसर्ग हुए, मल्लीनाथ भगवान का श्री क्षेत्र में तीर्थंकर बंध हुआ, आदिनाथ भगवान के समय में घटना घटी, तो जितनी भी ये घटनाएं है, ये सारी की सारी घटनाएं वो आश्चर्य तो है, अच्छेरा कहते हैं हमारे यहाँ भद्रबाहु स्वामी ने अच्छेरा कहा, आश्चर्य तो है, लेकिन जैन दर्शन की गहराई है। अब कोई मत मतांतर को लेके, अपनी बातों अपनी मान्यता को लेके यदि पकड़ रखे या खींचातानी करे या खंडन करे, तो जो शास्त्र थे वो शस्त्र बन गए, जो शास्त्र थे वो शस्त्र बन गए। क्यों पकड़ा पकड़ी, यही सही है, यही गलत है, यही नहीं चलेगा, ये ऐसा ही होना चाहिए, ये किसकी धारणा है? जिसका एकांत है, और एकांत जैन दर्शन को मान्य नहीं है। सत्य के नाम पर ऐसा युद्ध करना कि जिंदगी भर मिथ्यात्व में जीना। दृष्टि बोलना, अनेकांत दृष्टि ही होता है। सामान्य देखो, शास्त्रकार और शास्त्र की दृष्टि जिसे मिली है, उनकी परिभाषा में मूल्यता होती है, उनके वचनों में सक्षमता, यानी कि मूल्यवान वचन होते हैं। अब सामान्य आदमी का बात करने का तरीका, सामान्य आदमी का बात समझने का तरीका, वो दोनों अलग है। वही बात विशिष्ट व्यक्ति, वो समझता इतना नहीं, वो काम भी करता है और आगे के 2 कदम को कवर भी करता है, एडवांस चलता है। तो अनेकांत दृष्टि वो विशिष्टता है, क्षयोक्षम वृद्धि है। अब सामान्य व्यक्ति इस आश्चर्य को लेके वो विरोध में खड़ा रह जाएगा, भगवानों के ऐसा होता है क्या, उनका गर्भ परिवर्तन थोड़ी होता है क्या। तो गर्भ परिवर्तन हुआ तो सामने क्या आया, कर्मवाद आया ना। गर्भ परिवर्तन हुआ तो कई ऐसे भाव छिपे होंगे केवल ज्ञानियों में जो हमें पता नहीं है, लेकिन ज्ञानियों ने रजुआत करी, हमें स्वीकारना होगा। तो स्वीकारने के लिए आश्चर्य ऐसा नहीं है, लेकिन जैन दर्शन के मार्ग पर ऐसे ऐसे भी तत्व है, इसके लिए कभी भी कोई भी चीज को लेके ज़्यादा प्रभावित यानी आकर्षित होके शंका वाले होने जरूरत नहीं। कोई भी चीज को लेके ज़्यादा शंकाशील बनना जरूरी नहीं है। आश्चर्य है भगवान का जो गर्भ हुआ 82 दिन का, हाँ, तो 82 डेज जो पूर्व का कोई कर्म था। अब यहाँ पर हम वो कहानी नहीं पकड़ेंगे कि त्रिशला देवी ने हाँ हाँ, हम ये नहीं कहेंगे त्रिशला देवी और माता ब्रह्म देवानंदा माता, त्रिशला देवी माता और भगवान, इनका कनेक्शन कैसे क्या है। ये कर्मवाद होने के बावजूद भी, पूर्व की साधना विशिष्ट होने के बावजूद भी, कितने 25 लाख साल का आयुष्य राजकुमार का, नंदन राजर्षि का, 11 लाख, साढ़े पौने 12 लाख जितने मासिक श्रवण, 11,80,960 इतने मासिक श्रवण करने के बाद, ये सारी कंडीशन के बाद भी ऐसा कौन सा कर्म बाकी रह गया कि 82 डेज उनको उस जगह पर से बदलना पड़ा। तो ये साइंस हो या कोई तर्कवादी हो या ज़्यादा दिमाग लगाने वाला हो, तो उसे कुछ नहीं मिलता है। उसे इतना समझना है कि मुझे अनेकांत दृष्टिकोण अपनाना है, कि तीर्थंकर के साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ नहीं होगा। बोध क्या था कि ये साधना करने के बाद भी कुछ कर्म रह गए, तो मेरे कर्म क्षय के लिए मेरे कितनी तीव्र साधना करनी है। एक ही आश्चर्य है ना, उसके रहस्य कितने हैं कि प्रभु के साथ ऐसा हुआ तो हर किसी के साथ हो सकता है,
उन्होंने पूर्व की साधना इतने की तो भी कर्म बाकी रह गया, मैं भी अब साधना ज़्यादा करूं, मेरे कर्म ही समाप्त हो जाए। जो एक छोटा पाप चोरी की थी, उनका गहना कंगना चूड़ी का सोने का, वो भी पाप पीछे पड़ा तो हजारों सालों के बाद भी वो भुगतना पड़ा। यानी कोई भी कर्म है वो ऑलरेडी, कोई भी व्यक्ति हो उसे भुगतना पड़ता है यदि वो प्रायश्चित नहीं करे, कर्मक से नहीं करे तो ये जो थी तीनों चीज ही एक ही भगवान का एक ही आश्चर्य, गर्भ परिवर्तन का। तो ये जो घटना घट रही है उसमें जैन दर्शन क्या कह रहा है? तर्कवादी या तो विखवादवादी ये इसमें खींचतान करेंगे कि पॉसिबल नहीं। इसके लिए कई शास्त्र ऐसे रचे हैं जिसमें आतंकवादी खड़े हो गए। क्या? कई ग्रंथों का निर्माण ऐसा हुआ है जिसमें ग्रंथि भेद नहीं हुई, जिसमें लोग आतंकी बन गए, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा क्यों कर रहे? तो यहाँ 10 आश्चर्य उवसग्ग गब्बहरणम इत्थि तत्थम अभाव्य परिसा कन्नह अवर्कंका उत्तरणम चंद्रसूराणम हरिवंश कुल्लोपत्ति चमरु या चमरु पाओ य अठसयथि अय सिद्धा अ असंजायेषु पुया 10 वी अनंत वेड़ कालेनम। 10 आश्चर्य उपसर्ग प्रभु का हुआ केवल ज्ञान के बाद। जैसे बड़ी शांति हम बोलते हैं, इसमें ये आता है सुघोषा घंटा, तो केवल जन्म कल्याणक में ही घंटा बजता है क्या सुघोषा, बाकी 4 कल्याणक में नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्सव का तरीका है, हर कल्याणक में होता है, उत्सव का तरीका है। उपसर्गम, उपसर्ग, उपसर्ग का पहला हुआ, केवल ज्ञानी को उपसर्ग होता है। केवल ज्ञानी की व्याख्या क्या है? घाती कर्म का क्षय हुआ है, घाती कर्म का क्षय हुआ है, घाती कर्म का क्षय हुआ है, तो भी वो कर्म कौन सा आया? तो ये मेन फाउंडेशन ये तैयार हुआ कि अनअभिलाप्य भाव जो हमें पता नहीं था, अब वेदनीय नहीं है, आंशिक रूप से। कैसे आंशिक रूप से? तो उसका समाधान हम कर सकते हैं, ज्ञानी नहीं है, हमें कोई सूत्र परंपरा में नहीं जाना है, लेकिन हमें समझदारी के लिए हमें थोड़ी चर्चा विचारणा करनी की। जैसे सूर्यास्त हो गया है, तो सूर्यास्त हो गया है 6:10 का, तो 6:15 को कोई यदि खाना खाता है तो रात्रि भोजन का दोष लगता है कि नहीं लगता है? तो अंधेरा हुआ है, क्यों? कोई क्या कहता है कि हाथ की रेखा तो दिख रही है, उजाला तो है, फिर रात्रि भोजन कैसे हुआ? तो ये तर्क हुआ। इसी तरह भगवान के केवल ज्ञान बाद कोई भी कर्म ऐसा रह गया होगा, नहीं रहा है 100%, फिर भी हमारे क्षयोक्षम या हमारी क्षयोक्षम तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारी भावना के अनुसार इसको समझने के लिए हम ये दृष्टांत ले सकते कि केवल ज्ञानी को उपसर्ग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। कैसे हो सकता है? अब जिसको खंडन करना है वो ये बात करेगा, ठीक है, नहीं हो सकता है, स्वीकार। तो उपसर्ग वाला प्रभु का अछेरा कि केवल ज्ञानी को नहीं होता है। केवल ज्ञान यानी घाती कर्म का क्षय, तो घाती कर्म का क्षय हुआ है तो ज्ञानावन दर्शनाविद्य मोहनीय, ज्ञानावन दर्शनावन्य मोहनीय और अंतराय। हाँ, तो कर्म क्षय तो हो गया है, तो भगवान को उपसर्ग होते हैं, परमात्मा को उपसर्ग होते हैं, ऐसे करके ये आश्चर्य था। आए नहीं, देखो चर्चा है ना, वहाँ मर्चा है, और मर्चा है वहाँ खर्चा है। सीधी बात है ना। दूसरा आश्चर्य गर्भ परिवर्तन का, हाँ वो भी अपन ने ले लिया कि गर्भ परिवर्तन हुआ, तो तीनों चीज हमें देखनी है कि उसका कर्म था, प्रभु महावीर का भी कर्म था, और जो साधना पूर्व की थी वो भी कम थी, और कर्म के उनका खेल था, गर्भ परिवर्तन। फिर इत्थि तत्थम यानी कि इत्थि तत्थम यानी स्त्री रूपे तीर्थंकर, तो स्त्री तीर्थंकर जो मल्लीनाथ भगवान हुए, तो तीर्थंकर तो होते नहीं है, क्योंकि जो तीर्थंकर उसका उच्च कुल होता है, वो पराक्रमी होता है, वो पुरुष होते हैं, साधना के लिए उनके पास वो दृढ़ संज्ञान होता है, बल होता है। तो फिर एक ऐसा, तो कि वो कर्म माया का कर्म था, लेकिन कर्म का रोल तो था कि नहीं, कर्म के इंडिविजुअल हमने अलग अलग पार्ट्स कर दिए कि ऐसा ऐसा था। तो भगवान को भी जो कर्म उन्होंने पूर्वभव में धर्म के नाते किया था, यानी कि धर्म में भी मलिनता, एक सोना है तो क्या साफ नहीं करना है? 10 से 15 साल के बाद मैला हो जाता है ना, काला पड़ जाता है ना। तो सोना काला हो गया है कि सोने पर मैल है? तो सोना स्वच्छ शुद्ध होने के बावजूद भी उसे साफ करना पड़ता है। आत्मा ने धर्म अपनाया,
तीर्थंकर नाम कर्म तक वो पहुंच गए, उन्हें पहुंचना नहीं था पर साधना ऐसी की कि तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ। अब तीर्थंकर नाम कर्म का बंद हुआ है तो शास्त्रकार कहते हैं कि वहां स्त्री वेद का उदय नहीं होता है, फिर भी स्त्री रूप उत्पन्न हुआ। अब ये हाउ एंड वाई करने जाएंगे ना तो उसे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये स्वीकारना है कि भाई ये घटना नहीं घटने वाली थी, घट गई, उसका नाम आश्चर्य। कोई बोले कि दो सूर्य आज इधर है आज उधर है, तो मानना पड़ेगा। अब तुम खोदने जाओगे, आश्चर्य है ना, तुम खोदने जाओगे कि ये कौन कौन लाया, ये चाइना लाया, कहाँ से लाया, क्या देखने जाते हैं, अरे इस सूरज के सामने तो देख नहीं सकता, खोजने क्या जाएगा। तो आश्चर्य की परिभाषा ये है जो आपके मन में कुछ नया विचार पैदा कर दे। पुराने तो है ही, तो उसमें तो आपको कोई दूसरी बात सोचनी नहीं है, लेकिन नई बात है। तो तीर्थंकर नाम कर्म अभी भी या परिस्सा, प्रभु की देशना में, प्रभु की पहली देशना निष्फल गई, पहली देशना। बोलो, इसमें अभी दो पिक्चर आते हैं, दो घटनाएं घटती है। भगवान का पुण्य कम था या सामने वाला का धर्म कम था, सामने वाले का उपादान कम था या भगवान की पुण्य कम थी, यानी भगवान कमजोर थे, बलवान नहीं थे। तो ये आश्चर्य रहा कि भगवान ने बात बोली और किसी के मनों में वृत्ति के भाव नहीं आए। पचखाण के भाव आने चाहिए ना, और पचखाण के भाव आत्मशक्ति के बिना प्रकटता नहीं है। सम्यक दर्शन के बाद ही व्रत का उदय होता है। अब वो सम्यक दर्शन की जो भूमिका है, अनंत काल का जो बोझा है, वो भगवान समाप्त करेंगे या खुद को समाप्त करना है। अनंत काल का जो अज्ञान है, अनंत काल का जो कर्म है, वो भगवान समाप्त करेंगे कि स्वयं को करना है। इसके लिए भगवान ने खुद ने स्वयं को निमित्त कारण बताया कि भाई मैं तुझे मोक्ष में नहीं ले जाऊंगा। और जब प्रथम देशना के समय जो हुआ वो ही अंतिम बार उन्होंने किया कि तुम्हें तुम्हारे पुरुषार्थ से ही मुक्ति में जाना है। तो परमात्मा जब वाचना देशना दे रहे हैं तो वहाँ जो विराजमान समोसरण में लोग थे उनकी योग्यता नहीं थी। यहाँ धर्म कौन सा बना? सम्यक दर्शन आधारित वृत्ति की आराधना। समणो इव सावओ देवावी तम नमुंसन्ति। देव अवृत्तिधर है, देव अवृत्तिधर है, और जो वृत्तिधर है वो अपूर्व क्षय करके आगे जाना चाहते हैं, यानी कि अप्रमत्त तक आगे जाना चाहते हैं। तो समचिति आत्मा वो मोक्ष में जाने का अधिकारी बन गया है, लेकिन शीघ्र मोक्ष का अधिकारी नहीं बना है। भवितव्यता छोड़ दो, उसके कितने भव है वो छोड़ दो, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें तो सम्यक देवी देवता उनका आयुष्य देवलोक में बाकी है, उनके पास वृत्ति के लिए एक जीवन नहीं है। आयुष्य लाखों साल का होगा, लेकिन 100 साल ऐसे नहीं है जो वृत्ति धर्म में व्यतीत करे। 100 साल ऐसे नहीं है उनके पास, 50 साल नहीं है, 20 साल नहीं है, सामयिक का पचखांड नहीं है। तो परमात्मा की देशना निष्फल गई। उसमें विशिष्ट बात यह रही कि निमित्त के आधारित अपना जीवन नहीं व्यतीत करना, तुम स्वयमेव अपने बल को निर्मित करना। अब निमित्त तो मिल जाएंगे श्रेष्ठ, अपने को खुद को समर्पण मिल जाएगा, क्या करेंगे? हमें साक्षात पालिताना गिरिराज मिल गया है, हमें समोसण मिल गया, सिमंदर स्वामी मिल गए, हम वहाँ खड़े रहे, सामने दिख रहा है। प्रबल पुण्याई हमारी पुण्याई, यानी हमने वहाँ पहले उस दिन बोला था ना, पुण्याई यानी जो तारक बल देता है वो, पुण्याई यानी जो पुण्याई आपको गुण वृद्धि में साथ देता है, वो तुम्हारा भ्रम का नाश करता है। अब पुण्याई है, श्वेतांबर नहीं नहीं, सही बात है आपकी, आपकी बात सही है। नहीं सेट की बात नहीं है दोनों बैलेंस नहीं है। दिगंबर ने निश्चय का नहीं, बैलेंस क्या रखना था, बैलेंस क्या करना था? दिगंबर ने ओवरडोज ले लिया निश्चय का और श्वेतांबर ने ओवरडोज लिया व्यवहार का। बैलेंस क्या रखना था कि उचित समय पर उचित व्यवहार करना था, उचित समय पर उचित व्यवहार करना था। अब जो निश्चय का दोष है, निश्चय की जो दृष्टि है वो आवश्यक थी, वो प्रथम थी, वो विकसित होनी चाहिए, और वो ही दृष्टि आपको व्यवहार की शुद्धि लाता। लेकिन नुकसान क्या हुआ? स्वाध्याय नहीं हुआ, इसके लिए निश्चय नहीं मिला। समझदारी आत्मबोध की नहीं आई, इसके लिए कर्मक्षय की नहीं आई। तो क्रिया का कर्म हुआ, क्रिया करने का बल मिला, लेकिन क्रिया करते करते उसके आंतरिक दोषों को जो देखना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, वो कम मिला।
तो वस्ती हाँ नहीं हुई ना, शुद्धि आत्मशुद्धि नहीं हुई ना। यानी व्यवहार का यदि हम खंडन करते हैं, व्यवहार को यदि हम नहीं गिनते तो शासन का विच्छेद होता है, क्योंकि हजारों साल की परंपरा जो है, हजारों सालों की परंपरा, वो ज्ञान आधारित तो है, लेकिन अकेला ज्ञान जो है वो कमजोर साबित होता है। इसके लिए ज्ञान की परिभाषा क्रिया से जुड़ी थी, ज्ञाने न क्रियाभ्याम। तो क्रिया का यदि बल मिलता, क्रिया का, तो वो क्रिया सुशोभित होती और अखंड होती, दोष रहित होती। निश्चय का बल मिलता तो वो निर्मल होते, गुणवान होते, उनकी आत्मा में गुणस्थानक की विकास यात्रा प्रारंभ हुई से ऐसा अनुभव होता, उसका अंत समय समाधि में रहता, क्योंकि अभी भी समाधि में है। तो इधर न समाधि मिली, इधर न क्रिया मिली, और इसका जो बैलेंस करता है निश्चय और व्यवहार का, तो वो अपने अंदर छिपे हुए दोषों का क्षय करके श्रेष्ठ व्यवहार को आगे ले जाता है। अब दिगंबर मत में व्यवहार है, लेकिन निश्चय की बात इतनी कर दी कि व्यवहार का कुछ समय कुछ जगह पर किसी ने उच्छेद भी कर दिया। श्वेतांबर अपनाए में निश्चय बहुत अच्छा है, उपाध्याय भगवंत यशो विजय महाराज ने पूरा निश्चय आधारित, मैंने बोला ना आपको 1000 गाथा का स्वाध्याय, ये उसके आधारित ही लिखा है। लेकिन इसके पढ़ने वाले जो है, पढ़ाने वाले जो है वो कम है। आप लिख लो 21 मिथ्यात्व पूछ के आओ, जाओ कितने, श्वेतांबर आमनाय 21 मिथ्यात्व। सम्यक दर्शन की बात करेंगे, मिथ्यात्व की बात क्यों नहीं करेंगे। आप 4 जो ध्यान है, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, उसके 4 के 4 अलग अलग डिवीजन है, 16 पाए, उसकी बात कर पूछ लो साधक को, कोई भी विद्वान को, कोई भी भगवंत को पूछो कि ये मुझे बताओ, आप मुझे यही सुनना है 4 महीना, नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि परंपरा में जुड़ा नहीं, परंपरा में जुड़ा ही नहीं। 21 मिथ्यात्व मन वचन काया के 5 मन के अभिग्राहिक, अनाभिग्राहिक, अभिनिवेशिक, अभिनिबोधिक, सांसारिक, वचन के, और फिर काया के वचन के 10, और काया के वापिस 6, देव गुरु धर्म। तो ये सारे जितने भी 21 मिथ्यात्व थे, उसकी बातें क्यों नहीं करनी। तो ये यहाँ पर हमारी गलती हुई, और वहाँ उनकी गलती ये हो गई, इतना हाई डोज ले लिया कि वहाँ भगवंत और यहाँ वहाँ है नहीं, हर जगह पर कम ज़्यादा तो होता ही है, 100% तो एकांत में तो हम जाएंगे नहीं। तो वहाँ भी ऐसी कुछ बातें ऐसी घटी। अब वहाँ श्रवण बेगोला है तो महाराज जी खुद अभिषेक करने लगे, जो हमारे यहाँ नहीं है। स्थानक है तो स्थानक में उन्होंने पुष्प का नहीं चाहिए, पुष्प तो नहीं चलेगा, धूप दीपक तो नहीं चलेगा, लेकिन शादी ब्याह में करते हैं सब कुछ। तो हिंसा का स्वरूप पता नहीं चला, जो नहीं, हिंसा का स्वरूप पता नहीं चला। मूल बात पे जाना है कि यदि कोई भी धर्म यदि उसके नींव पे खड़ा है तो कौन सी नींव है, तो नींव के बिना कुछ भी होता है तो नहीं चलता है, नींव के बिना होता है तो नहीं चलता है। आज समझो कि त्रिस्तुतिक जैन संघ है, बरोबर, तो राजेंद्र सूरी महाराज उन्होंने ऑलरेडी यही बात रखी, भाई विरति है ना तो अविरति धर को वंदन नहीं करना, सामायिक प्रतिक्रमण है तो तुम देवी देवता को वंदन मत करो, स्मरण तो कर सकते। मैं आपको कह सकता हूँ कि अशोक जी ज्ञान भंडार की किताब लानी है तो आप अविरति धरो, तो मैं आपको बुला तो सकता हूँ, स्मरण तो कर सकता हूँ, लेकिन आपके पैर जुड़ो, प्लीज कुछ भी हो मुझे दे दो ना आप। तो क्या बोलोगे आप, अरे भाव से थे हमारा पैर करे पड़ो, मुझे तो संसारी हो गया, आप तो साराधक हो, मुझे क्यों पाप में डालते हो। तो ये दिखने में कैसा लगता है, रॉन्ग है ना। तो गुरु महाराज ने, राजन श्री महाराज ने ये स्टेटमेंट दिया कि कोई देवी देवता का विरोध नहीं है, लेकिन आप विरति में हो ना, तो अविरति की वंदना कैसे होगी। ऐसे करके जो अनुष्ठानों में जहाँ जहाँ भाव धर्म है, क्योंकि सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी को समाप्त करता है, और जैसे विरति आती है तो प्रत्याख्यानी समाप्त होता है। तो जो भाव धर्म है उस अपेक्षा से देखने जाओ तो भगवान के समोशरण में उपादान शुद्धि वाले नहीं मिले, तो विरति वाले मिले नहीं। भगवान के लिए समोषण बनाया, देवी देवता ने भक्ति की, यहाँ पर कोई आसाधना नहीं बताई किसी की भी। हर धर्म का मूल उद्देश्य ये है कि तुम अच्छे रास्ते अपनाओ, हर धर्म का, कोई भी धर्म हो तो उसे एक बात तो उनके गुरु ये समझाते होंगे कि तुम्हें अपनी आत्मा को या सच्चाई के रास्ते पे चलना है। आत्मा शब्द नहीं यूज करे तो सच्चाई का रास्ता यूज करे, तो लास्ट में तो उसके इमोशंस में रिजल्ट मिलेगा ना, उसकी आंतरिक शक्ति में बदलाव तो आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो सिर्फ एक अलग 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 रास्ते हैं, श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापन, 3 थोय, 4 थोय, खतरगत, 22 पंथी, 32 कोटि,
या तो हिंदू धर्म में सनातन है, मोमेडियन, कोई भी, सब अलग अलग पंथ है। जो इंसान है उसको इस शरीर को छोड़ के जाना है, आगे के भव में जाना है, तो वो क्या लेके जाएगा? ये तो सबके लिए कॉमन है ना। तो कोई भी रास्ता हो, लास्ट में तुम्हें निश्चय के साथ ही जीवन पूरा करना चाहिए। इसके लिए परमात्मा की देशना में दो बात में नहीं, परमात्मा का पुण्य कम था या सामने वाले का पुण्य कम था? परमात्मा कमजोर थे या सामने वाले कमजोर थे? परमात्मा का बल नहीं था या सामने वाले का बल नहीं था? तो भगवान की पहली देशना निष्फल गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये फाइनल इस संसार का कायदा है कि तुम अपने संकल्प के साथ यदि कुछ नहीं करना चाहोगे तो भगवान भी नहीं करा सकते। आपका अंदर का संकल्प जो चाहिए मुझे करना है, फिर कौन रोकेगा? कर्मों क्यों बदलते हैं? विकल्पों में ही रहते हैं हम लोग। विकल्प नहीं, हमारे पास वो फोकस नहीं, ऊर्जा नहीं है। हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए वो नहीं बनता जब तक हम, मुझे ईश्वर प्राप्ति करनी है, मेरे आत्मा में परमात्मा छिपा है, मुझे सम्यक दर्शन की, आत्मधर्म की, दोषक्षय की प्राप्ति करनी है, ये लक्ष्य नहीं बनेगा, उसके लिए पुरुषार्थ नहीं होगा, तब तक सारे अनुष्ठान अधूरे हैं। हम गलत तो नहीं कह सकते। अब लक्ष्य प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना होना चाहिए? यहाँ लक्ष्य की बात की कि जिसका भी उपादान, यानी कि जिसके पास संकल्प शक्ति, क्योंकि जो भगवान को समझ सकते हैं वो भगवान की बातों को नहीं समझ सकते। आए थे क्यों समझण में? भगवान को समझे थे तो ही आए ना, पता तो था ना इसको तीर्थंकर कहते हैं, ये राजकुमार साधना कर रहे हैं, तो इतनी पब्लिक दौड़े। पब्लिक छोड़ो, देवलोक के देव ने सब कुछ कर दिया, तो भगवान को समझ नहीं सकते थे? उन्होंने देवलोक, कोई देव के जैसे वैसे की सेवा थोड़ी करते हैं। देव सामान्य व्यक्ति जो है, जिसकी पुण्यहीन है, उनके साथ थोड़ी जुड़ते हैं। देव किसकी सेवा करते हैं? जो विशिष्ट पुण्यधारी है, विशिष्ट। और इतनी पराकाष्ठा का पुण्य था कि उनके केवल ज्ञान के पहले समोसण बना दिया है। और समोसण बना है तो उसको पता तो था कि तीर्थंकर भगवंत है। तो भी जो सामान्य व्यक्ति देख रहे हैं कि इंद्र महाराजा उनकी भक्ति कर रहे हैं, सामान्य व्यक्ति देख रहे हैं कि ये सोने का समसरण है, सामान्य व्यक्ति देख रहे हैं कि हजारों लाखों की संख्या में देवी देवता है, पशु पक्षी है, मोर प्रदक्षिणा दे रहे हैं, सब दूसरे हिंसक पशु साथ में बैठे हैं, सारा क्राउड लाखों लोगों का है, सारी चीजें होने के बावजूद भी उनका सिर्फ आकर्षण है, प्रभु को समझने की कोशिश नहीं है। यदि परमात्मा को समझे तो खुद की आत्मा को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये बात ही आई कि तुम कितनी भी भक्ति कर लो, कितनी साधना तपस्या कर लो, कितना भी उनका ध्यान कर लो, शर्त इतनी है, मुझे परमात्मा बनना है, मुझे बंधन मुक्त होना है। तो परमात्मा की पहली देशना निष्फल के वो आश्चर्य बना। फिर कन्हस और कंका यानी कृष्ण महाराजा दोनों का अपर कंका यानी कि मिलन हुआ, दो वासुदेवों का, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि दो शक्तिशाली उनके जो प्रेमाइसिस है उसको क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन वो क्रॉस किया खोजने के लिए। फिर उत्तरणम चंद्रसुराणम, ये शंखों का जो आवाज है वो मिली, हाँ, वो दोनों जने अब परस्पर मिलन नहीं हुआ। नहीं, वो परस्पर मिलन नहीं हुआ, वो जो शंखनाद हुआ ना, शंखनाद हुआ, हाँ। दोनों का टकराया। आप है ना अशोक जी, ये अपना जितना भी वातना का समय चल रहा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा रहस्य को पकड़ने की कोशिश करें। कथाएं है ना, कोई कुछ भी लिख देगा और सही ऐसे समझ के हम स्वीकार भी लेंगे, लेकिन तत्व जो है जी। उसकी कैपेसिटी जो है ना वहाँ तक पहुँचने का। दो चंद्र सूर्य माचना में आ गए, भगवान की देशना चल रही थी। हाँ, आश्चर्य हुआ कि मूलभूत स्वरूप से नहीं आते हैं, भगवान का आकर्षण ही ऐसा, सब भूल गए। भगवान ने दीक्षा ली तब सब भूल गए। उसको बेटे को लेने जगह बिल्ली को लेकर चल गए, पैर में पायल बने थे, गले में पायल पहन ली। तो ये जो पहले की घटना है ऐसी यहाँ भी घट रही है कि भगवान का आकर्षण कैसा है कि वो आ गए। तो यहाँ मूल बात क्या बनी? आकर्षण से कुछ नहीं होगा। जैन दर्शन से तो तमिल और तेलुगु और कर्नाटकी सब आकर्षित होते हैं। कष्टदायक क्रिया से हर कोई प्रभावित होता है। प्रभावित होना वो साधक का कर्तव्य नहीं है, भावित होना वो साधक का कर्तव्य है। प्रभावित होना हो तो आप, गरीब है वो भीख मांग रहा है, कोई पशु है वो बीमार है परेशान है, तो आप उससे करुणा से जुड़ जाओगे। कोई त्यागी है, कोई बहुत अच्छे तपस्या कर रहा है, कोई अच्छा दान दे रहा है, अच्छा सहन कर रहा है, अच्छा स्वाध्याय, ये आप प्रभावित हो जाओ, भावित हो जाओगे, उनसे जुड़ जाओगे, लगेगा अच्छा है, आकर्षण है। लेकिन किसका आकर्षण? विसर्जन के बिना आकर्षण क्या काम का?
विसर्जन तो होना चाहिए ना कर्मों का, अज्ञान का। यदि वो कर सकता है तो मेरा पुरुषार्थ क्यों नहीं है? तो यहाँ पर दोनों चंद्र सूर्य मूल स्वरूप से आए चंद्र का, तो वो घटना घटी। फिर हरिवंश कुल उत्पत्ति, हरिवंश कुल की उत्पत्ति, ऐसे दसों दस आश्चर्य हमने तो रिपीटेशन की लिया। और चमरुपाव यानी कि चमरेंद्र का उत्पात, चर्मेंद्र का। फिर 108 अट्ठाशय सिद्धा, एक साथ कितने भगवान सिद्ध हो सकते हैं, कितने आत्मा? 108, जो होने नहीं चाहिए। और असंयति, अव्रति की पूजा जो आज चल रहा है, असंयति की पूजा यानी दोनों बार शासन काल का विच्छेद हुआ 24 में, हाँ, शीतलनाथ और वो, तो असंयति की पूजा प्रारंभ हुई। अब संयम का कितना महत्व होगा, व्रत का कितनी, व्रत की कितनी महिमा होगी। क्रियोद्धार होने की वजह क्या थी कि इतना धर्म गिर चुका था कि लोग अज्ञान के बहाव में इतने आगे बह गए, समझने की कोशिश नहीं, सब जगह पर माथा टेकना। आज कैसा वो चमत्कारों में कैसे फंसे लोग। आज जो व्रत की महिमा होनी चाहिए, त्याग पराकाष्ठा पर होने के बाद भी वो मूलभूत असर नहीं दिखती है किसी को, लेकिन उपादान की कमी के कारण सारे चमत्कारों पे जोड़ जाते हैं। असंयति की पूजा, आज समझो कि यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति चमत्कारिक आया, इसे कोई इष्ट है, उसे उसके पास कोई पावर है, या चमत्कार दिखाता है, हाथ में से कंकु निकालता है, पैसे निकालते हैं, तेरा ठीक हो जाएगा। आज उनके प्रति भाव क्या है और व्रती आत्मा के प्रति भाव क्या है, या तो व्रत की महिमा के प्रति भाव क्या है। तो वो जो परंपरा चली थी भगवान के काल में, आज भी वो पंचम आरा का प्रभाव समझो कि यतियों की जो यति परंपरा थी, जो साधना अवस्था नहीं थी, उसमें से राजेंद्र सूरी महाराज ने क्रियोद्धार किया। दीक्षा तो हो गई उनकी, लेकिन उस समय पूरा रॉयल लाइफ, लग्जरियस लाइफ, कोई आराधना का नाम नहीं, पासक था, जो 5 प्रकार के असंयमी आते हैं। उपकरण पास में रखना, लेकिन उपकरण की महिमा नहीं, उपकरण का उपयोग साधना बलवान बने ऐसे नहीं करते। दिखता अच्छा सब कुछ, उनका वेश साधु का, उनके पास रजो हरण, लेकिन रात को घोड़े गाड़ी में घूमना, जुआ खेलना, गांजा पीना, जो भी आए उसको चमत्कार की बात करना, फंसा देना। गुरु महाराज ने क्रियोद्धार किया ना, हजारों यति ने शक्तियां लगाई उनकी कि तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। उनमें से ही निकले थे। जैसे दीक्षा ली, स्वाध्याय हुआ, पता चला कि ये तो सब फ्रॉड है, ये कैसे होगा, ये नहीं चलेगा। तो देवी साधना कोई भी करता है देवी देवता की, तो कोई भी मंत्रा जपात सिद्धि, मंत्र साधना होती है तो सिद्धि मिल जाती है, उसका नीति नियम से पाले तो और बलवान बन जाता है। तो ये लोगों को लिए आकर्षण का कारण बना। तो लोग कर्मवाद भूल गए, आत्मवाद भूल गए, धर्म तो है ही नहीं फिर तो ये प्रभाव के कारण उनकी पूरी जीवन यात्रा, पूरा जीवन इसमें समाप्त हुआ। और वो लंबा समय 1000 साल तक चला, ये सारी परंपराएं। आगे पीछे कोई आया भगवंत, किसी ने कुछ नया उपदेश दिया, मार्ग बताया सही आगम का, शास्त्रों का, वापिस बदला, वापिस बदला। परंपरा में 1500 से 500 साल पहले हमारे पास एक ही पूर्व था, 14 पूर्व धीरे धीरे नष्ट हो गए। काल का प्रभाव समझो या व्यक्ति साधक की कमजोरी समझो, कुछ भी समझो। और ये कमजोर होते 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 आज संतोष मान लिया, 14 पूर्व नो सार। स्वाध्याय की बात देखो तुम, 60 साल की उम्र में जो है उनकी अवस्था क्या है आप बताओ। जिनको अभी सूर्यास्त है, कोई आदमी 100 साल जीता है तो 50 के बाद तो सूर्यास्त हो जाता है। 100 तो जीते नहीं, 80 समझ लो, हाँ। तो 40 के बाद आधा जीवन समाप्त हुआ, तो 40 के बाद उसकी व्यवस्था क्या होनी चाहिए? 40 से 50 भी छोड़ो, 50 के बाद, 60 के बाद, 70 के बाद, उसकी पूरी जीवन व्यवस्था उन्होंने जो सोची थी, जिंदगी भर जो पाला पोसा था विचार को, वो ही आसपास बनाया रखा है। तो कोई भी व्यक्ति का कोई भी व्यवहार है, तो उस व्यवहार में उसका ज्ञान ही उसका साथी है। इसके लिए जब तक स्वयमेव निज ज्ञान से नहीं जुड़ेगा, तब तक सारे ज्ञान फीके हैं। निज दया विन पर दया होवे कवण प्रकार है। पर के ज्ञान से, उधार ज्ञान से तुम कितना जीवन व्यतीत करोगे? दवाओं से कब तक जियोगे? लकड़ियों के सहारे कब तक चलोगे? किसी की गाड़ी में बैठ के कब तक जाओगे? कब तक तुम टूर में 2-4 दिन, 15 दिन, 20 दिन होटलों में रहोगे? घर पे आना पड़ेगा ना। हमारा खुद का घर है शाश्वत, सद्ज्ञान, सम्यक ज्ञान, निज ज्ञान, और वो ज्ञान में स्थिर रहना।
व्यवहार सारे उपचरित है, व्यवहार सारे करने जैसे समय के अनुसार कर्म के उद्देश्य करना हो तो कर लेना, लेकिन आंतरिक स्थिति को कहीं पर भी बर्बाद नहीं करना, वो जागृति जरूरी है। तो जब 108 सिद्ध हो रहे हैं, असंयति की पूजा हो रही है, तो क्यों हुई? और आज आप देखो साहब, अभी एक तो सबसे बड़ी बात, स्मार्ट लोग लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, और लाखों बेवकूफ़ लोग ये समझते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ। हर छोटी बड़ी विधियों के नाते वो पीछे पड़ जाते हैं। ये विधि कराएंगे तो ये ग्रह अच्छा हो जाएगा, ये माता जी की विधि है तो हमारा ये काम हो जाएगा, ये चीज अपन घर पे रखेंगे ये अच्छा हो जाएगा। तुम देव गुरु धर्म नमस्कार महामंत्र है, सदगुरु है, धर्म की आस्था जीव दया, इतना करो बहुत हो गया। लेकिन पब्लिक को तो वही चाहिए, धुआंधार चाहिए। महाराज साहब भी ऐसे चाहिए कि बड़े चढ़ावे हो जाए तो बड़े महाराज साहब। उसे धर्म ट्रस्ट बॉडी को सम्यक ज्ञान से, धर्म से, क्रिया से 90% लेना देना नहीं, अच्छे है। इसके लिए ज्यादातर संचालक आराधक नहीं बन सकते। कठिन वाक्य है और पसंद नहीं आता तो विरोध करते हैं महाराज साहब का, अरे बावसी नहीं हाल है, ऑपरा बावसी चाहिए और ये चलता है, क्या करें। तो परिस्थिति ये बनी, घटना ये बनी कि असंयति की जो पूजा है वो चलती रही, और असंयति की पूजा में बल दिखता है, चमत्कार दिखते हैं, महोत्सव दिखते हैं, गाना दिखता है, खुशियाँ दिखती है, मजा आ गया। ये बाधा रखी तो मेरा कर्म खिस गया। किसी के द्वारा तुम्हारा कर्म चेंज हुआ है तो ज्ञानी कहते हैं कि वो कर्म जो है वो सिर्फ एक उदीर्णाकरण है, लेकिन वो कर्म पीछे हट गया है, खत्म नहीं हुआ है। कोई कर्म पीछे हटा है, खत्म नहीं हुआ है, उदीर्णा के कारण चेंज हो गया है, लेकिन खत्म तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज असाता का उदय है, आज दुख है, तो इंजेक्शन दवाइयाँ वगैरह लेके हमने कंट्रोल कर दिया, ता बुखार है तो। लेकिन जब हम वास्तविक उसे सहन कर लेंगे तो वो चला जाएगा। और सहन करने के लिए मन के परिणाम से सहन करें, दवाई चलती रहे, दवाई लेना, उपचार करते रहो, लेकिन समाधि भाव की कमजोरी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए व्यवहारिक जो क्रिया है वो कर लो बुखार उतारने, लेकिन मन के जो परिणाम है, समाधि भाव है, वो खत्म नहीं होना चाहिए। मुझे क्यों बीमारी आई, कैसे आई, कब जाएगी, ये असमाधि आर्थ ध्यान उसे जानवर की दुनिया का स्वभाव तैयार कराता है। इसके लिए आर्थ ध्यान की अवस्था तिर्यंच गति की है। आर्थ ध्यान आया ना, पैसा, शरीर, कंचन, कामिनी, काया और कुटुंब। क्या? कंचन, कामिनी, काया और कुटुंब। कंचन यानी कि विकार, कंचन यानी कि पैसा, सोना, पैसा, रकम, उसको दान धर्म में लिया। कामिनी विकार, उसको शील धर्म में लिया। हाँ, अकेली स्त्री ऐसा नहीं, स्त्री पुरुष दोनों। कंचन, कामिनी, काया तप धर्म में लिया, और कुटुंब भाव धर्म में लिया। ममत्व त्याग, संपूर्ण त्याग करके वृत्ति कंचन, कामिनी, कुटुंब और काया, दान, शील, तप, भाव। अब बोलो बंधन स्टार्ट कहाँ से हुए? कुटुंब से हुए ना। अब असंयति की पूजा यानी असमाधि भाव जो आते हैं, वो वजह ये है आर्थ ध्यान के परिणाम। हम सोचते हैं कि हम वो हमारा भला करेगा, वो प्रभावक है, उनके वहाँ लाइन है। आज जितने भी चमत्कार करने आराम से हो सकते, आराम से। सब ये कर्मवादी नहीं है, यानी जैन दर्शन 21,000 साल तक चलेगा और शाश्वत स्वरूप है, वस्तु स्थिति है, वास्तविक स्वरूप है संसार में ये सारी चीजों का और आत्म स्वरूप का। ये चीज का खंडन कोई नहीं कर सकता। आज 2100 साल के बाद भी हम प्रभु महावीर की बात, 2600 साल हो गए, 2600 साल के बाद भी हम जो महावीर प्रभु की केवल ज्ञानी की अनंत काल में जो सच्चाई है वो बात आज कर रहे हैं ना, वो अनंत काल के बाद भी ये बात होने वाली है। में आप चले जाएंगे, क्योंकि ये स्वरूप है ना। तुम्हारा दुख आज किसने दूर कर दिया, क्या दुख ही नहीं आएगा क्या? हाँ, हमारे यहाँ आते हैं कि साहब एक परिस्थिति ऐसी, हम क्या करें, ऐसा हो रहा है, घर में ये चल रहा है, तो ओम ह्रीम सिंह हरम नमः की आराधना कर। जो महापुरुष थे, दादा गुरुदेव राइन सूरीमात जी, महायोगी थे, उनकी साधना कर। तू साधना कर, जमीन का त्याग करना, रात्रि भोजन नहीं करना, एक सामयिक में धर्म करना। तो क्या ठीक है, 2 महीने 4 महीने के बाद हाँ कि मुझे अच्छा हो गया, अच्छा ही होगा ना, तूने जीव दया का पालन किया है, तूने हरियंद का शरण लिया है। तो कि हम तो 10 जगह पर घूम के आए, 10 साल से तकलीफ सॉल्व ही नहीं हुआ, तब लगता है, आनंद आता है
केवली भगवत ने कितना उपकार किया है, हमें सिर्फ आत्म तत्व देख के ही उन्होंने देशना दी है। हमारा शरीर, हमारी जो बायोग्राफी, कुछ भी पता यानी कुछ भी देख के नहीं बोला है, आत्मा का कल्याण उस हिसाब से धर्म। अब आप सोचो, जहां असंयति की पूजा यानी कि कर्मवाद जो था वो कितना सहज धर्म से समाप्त हो गया, तो असंयति की पूजा नहीं होना चाहिए। ऐसे 10 आश्चर्य वो अनेकान दृष्टि और स्यादवाद से जुड़े हुए हैं। तो हर पहलू अलग अलग है, तो हर पहलू में हमें ध्यान रखना है। इतना कहना।